हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो कौन से सपने हैं जो आपके पूरे होने वाले हैं 26 नवंबर 2025 से लेके 20 दिसंबर 2025 तक। लगभग 25 दिनों का समय है। ये समय क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों आपके सपने पूरे होंगे, क्या कारण है इसके पीछे और क्या निवारण है, सभी कुछ जानेंगे डिटेल में। वीडियो को और कुछ करिए चाहे नहीं, पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ये सब करना न करना आपके ऊपर, परंतु ये मैं कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी जानकारी जिससे आपको मिले। कई बार लोगों के जब कमेंट देखने को मिलते हैं उसमें कुछ शंकाएं रहती हैं। क्यों रहती हैं? जब पूरा नहीं देखते तब। चलिए समझते हैं। तो कर्क वालों के लिए शुक्र वो ग्रह हैं जो आपके जीवन में सुखों का आधिपत्य और आपके फाइनेंस का आधिपत्य रखते हैं, यानी कि पैसे का। और जो भी आप सोचते हैं कि हमारी ये इच्छा है कि ऐसा हो जाए, भगवान कृपा कर दें तो ये हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारा ये ड्रीम पूरा हो जाए, या हमारे जीवन में घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी सब चीज़ें, तो ये सब का आधिपत्य शुक्र ही रखते हैं। और वर्तमान में ये अब अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 26 नवंबर से मंगल की राशि वृश्चिक पर गोचर करेंगे। और ये गोचर काल क्यों महत्वपूर्ण है, जो कि मंगल के राशि में शुक्र का गोचर उतना श्रेष्ठ नहीं पर फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि आपके जो बड़े सपने हैं या जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे। इसके पीछे का कारण पहले समझते हैं, क्योंकि बिना कारण का कोई तो फल हो नहीं सकता। कारण ये है कि एक तो मंगल की राशि में गोचर करना ठीक ठाक है। दूसरी बात, यहाँ पर स्वयं मंगल गोचर कर रहे हैं वृश्चिक पर, जो कि 7 दिसंबर तक गोचर करेंगे। और सूर्य भी गोचर कर रहे हैं जो कि 15 दिसंबर तक गोचर करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति इस समय अच्छी स्थिति में है, तो अपने अनुसार प्रभाव तो लोगों को बड़े अच्छे दे रहे हैं सभी को, है ना। आपने यदि सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति का कुछ समय पहले परिवर्तन हुआ था, तो बहुत अच्छा है देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन। उससे बेनिफिट ये है कि शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि है वर्तमान में, और ये दृष्टि बहुत ही अच्छी है, कहा जाए कि बहुत से भी ज़्यादा ऊपर, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होती है। और इस समय जिस स्थिति में है, और इस स्थिति की दृष्टि और भी श्रेष्ठ है। इसके अलावा आपने यदि थोड़ा गहराई से विचार किया होगा या करें, तो आप जब नक्षत्र में जाते हैं तो देखेंगे कि 28 तारीख को 27 बजे तक, यानी 27, एक बार किसी का कमेंट में पढ़ रहा था कि अरे गुरुजी 27 कब बजता है, 28 कब बजता है। ये ज्योतिषी कहा जाए कि टाइम है। ज्योतिषी मतलब ये जैसे 24 बजते हैं, है ना, जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है उसमें, तो पंचांग में थोड़ी समझने के लिए दिया हुआ करता है कि 27 बज गए, 28 बज गए, यानी कि 28 तारीख को रात्रि में 3 बजे, यानी कि 24, 25, 26, 27, है ना। तो तब तक गुरु के नक्षत्र में होंगे, परंतु उसके बाद ये चले जाएंगे शनि के नक्षत्र में और 9 तक रहेंगे। 9 फिर चले जाएंगे बुध के नक्षत्र में। तो ये शनि और बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है ना। तो इसके लिए शुक्र का गोचर काल। और एक चीज और भी कि वर्तमान में बुध कहाँ पर है? शुक्र की ही राशि पर, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी स्थितियों को यदि देखा जाए तो, और वर्तमान में जो गोचर काल आपके होगा वो पंचम भाव में होने जा रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इन सभी स्थितियों को यदि आप देखेंगे सबको एक साथ, तो समझ में आएगा कि ये शुक्र का गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब जानते हैं कि ये कारण तो हमने समझ लिया,
पर क्या अब फल मिलने वाला है, और बाद में निवारण भी समझेंगे, यानी कि उपाय क्या करने होंगे। शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, इसलिए कि ये आपकी वो हर एक इच्छा जो शुक्र से रिलेटेड हो, उन सभी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। हो सकता है आप चाहते हो या चाहती हो कि मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, प्रयास तो कर रहे हैं पर नहीं काम हो रहा है, ये मौका हो सकता है। संगीत से आप जुड़ी हुई हैं, तो संगीत में और भी जो भी आपकी कामना है, तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं पूर्ति का समय है, यानी कि आपके जो सोचे हुए इस समय काम है वो हो सकते हैं। हाँ, परीक्षा आपकी प्रबल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि चलो हो गया ये तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा। तो इच्छा का मतलब होता है कि जो 100% उसमें आप समर्पित हो। इसके अलावा आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसे लोगों से रिश्ते आपके बेहतर होंगे, आपसे बड़े हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जिससे आपका कुछ काम बनने वाला होगा। ऐसे लोगों से आपके रिश्ते अच्छे होंगे और उससे आपके काम भी बनेंगे। आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, सुखों में मतलब हर एक व्यक्ति के सुख का कारण कुछ और हो सकता है। किसी के लिए साइकिल सुख का कारण हो सकती है, तो किसी के लिए मर्सिडीज, तो किसी के लिए बेंटली हो सकती है, या किसी के लिए और भी कुछ। तो आपके जीवन में इस समय कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जिससे सुख आपको मिले, आपके जीवन के दुख कम हो और जीवन में सुख आए, अब जो भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो कि बहुत समय से लग रहा था कि अरे मिलना है इनसे, कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या जो भी। तो शुक्र का बड़ा अच्छा प्रभाव है। इसके अलावा यदि आप लव लाइफ में हैं अभी, तो लव लाइफ में ये समझिए कि बहुत अच्छा समय है, ऐसा समय जिस समय आपकी लव लाइफ पीक में होगी। पीक में मतलब प्रेम जो है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और यही समय होता है जो माया जाल में फंसाता है, क्योंकि शुक्र माया जाल वाले ग्रह हैं। माया जाल मतलब ये कि ये सब संसारिक चीज़ों को देने वाले। तो शुक्र का ही जो प्रभाव है ये माया जाल में भी आपको फंसाएगा, यानी कि प्रेम बंधन में। ऐसा नहीं है कि प्रेम बंधन गलत है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मैं कहीं जा रहा था और वहाँ पर कोई कॉलेज थी और बच्चे पढ़ने आते हैं, तो कॉलेज का टाइम कुछ 8 बजे था या ऐसा कुछ 8-9 बजे का, और मैं प्रातः काल गया था लगभग 6 बजे के आसपास। कुछ पूजा थी, 6 बजे जाना था, वहाँ पहुँचना था और फिर पूजा की तैयारी करके पूजा पाठ करना। तो कुछ लव पार्टनर थे जो कि सुबह 6 बजे से ही पढ़ाई कर रहे थे रास्ते पर। यानी कि यहाँ पर ये गहराई का विषय है कि आज के समय में कुछ बच्चे गलत फैमिली में होते कि हम पूरा दिन घूमेंगे उससे प्रेम होगा, जो कि वास्तविकता ये है कि आप अपने जीवन में यदि सफल हो जाए, तो आप यदि लड़की हैं तो आपके पीछे लड़के घूमेंगे, और यदि आप लड़के हैं तो आप पीछे लड़कियां घूमेंगे। जीवन में सफलता ही एक वो आकर्षण है हर एक व्यक्ति के जीवन में, ज़्यादातर लोगों के। हर एक व्यक्ति तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने सोच समझ अलग अलग होते हैं, पर जीवन में कहीं ना कहीं आप ये महसूस करेंगे कि जीवन में सफलता ही वो है जो कि आकर्षण पैदा करती। वास्तविक आकर्षण सफलता ही है। हो सकता है कि पढ़ाई में सफलता हो, करियर में सफलता हो, या जो भी एक ऐसी सफलता जो जीवन में आपको सक्सेसफुल बनाए, आपका मान सम्मान धन ऐश्वर्य सब कुछ दे, ऐसी सफलता।
तो हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, पर हाँ जो चक्करों में पड़े उनके लिए अच्छा है। तो शुक्र का बड़ा अच्छा प्रभाव है और साथ में शुक्र फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे। यदि फाइनेंस को लेके आपकी चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, तो शुक्र इस समय उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा फल देंगे जो इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है शेयर मार्केट में आप करते हो, प्रॉपर्टी में करते हो, ये जो भी जहाँ भी आप करते हो। और एक अच्छा योग संयोग ये भी बनेगा कि प्रॉपर्टी, और खासकर यदि आप लग्जरी प्रॉपर्टी चाहते थे, है ना, तो उसके लिए भी, या गाड़ी वाहन या जो भी सुख की चीज़ें, तो उसके लिए भी शुक्र आपका सहयोग कर सकते हैं, आपको वो चीज़ें प्राप्त करने में हेल्प कर सकते हैं। अब कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कर्म तो आपको ही करना है। जब कहते हैं ना कि जब समय अच्छा हो तो किए हुए कर्मों का फल मिलने लगता है, और जब समय बुरा हो तो बहुत अच्छे कर्म करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं दिखता है। इसलिए तुलसीदास जी ने और सभी ने कहा, जो समझते हैं इस चीज़ को, कि कर्म प्रधान है ना, तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो शुक्र के बड़े ही अच्छे प्रभाव हैं कर्क वालों के लिए। क्या यहाँ पर उपाय करना चाहिए जिससे शुक्र के जो प्रभाव है हमें मिल सके और भी अच्छे मिल सकें? इसके लिए आप कुछ उपाय हैं, आइए हम जानते हैं। आप लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना, यानी विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। शुक्र की आराधना कर सकते हैं तो लक्ष्मी नारायण का लक्ष्मी नारायण यंत्र आता है, और शुक्र का भी शुक्र यंत्र आता है, उसे अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। या तो आप शुक्र के मंत्रों का जप कर सकते हैं स्फटिक के माला से, जिससे शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, या जो भी मंत्र आप जपना चाहें शुक्र के। और इसके अलावा आप 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, या 6 मुखी रुद्राक्ष का माला धारण कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपको लगे वो कर सकते हैं। साथ में जो भी महिलाएं हों, माताएं बहनें हों, जिनका भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं, तो उनका आशीर्वाद लीजिए और हर एक महिला का सम्मान करें। और यदि आप महिला हैं तो पुरुष का सम्मान करें। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसमें से जो भी उपाय आपको लगे तो आप कर सकते हैं। और उपाय में जो सामग्री लगनी है, चाहे रुद्राक्ष हो या यंत्र हो, यदि आपको सही चीज़ लेना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं जो भी उपाय आप करना चाहते हो। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करें और भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का खूब स्मरण करिए, कमेंट में जयकारा लगाइएगा। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली को जरूर देखिएगा, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा, क्योंकि बिना कुंडली विश्लेषण के हो सकता है कि आपके काम बन जाए, हो सकता है कि ना भी बने। क्योंकि ये गोचर के बारे में आपने जो सुना, ये आधा प्रभाव आपको देगा और पर्सनल कुंडली आधा प्रभाव, पर उसमें भी बहुत कम ही एक प्रभाव, बहुत कम ही प्रभाव। क्यों? क्योंकि हमने एक ग्रह की चर्चा की, इसके अलावा भी 8 ग्रह हैं, आपकी कुंडली में दशाएं हैं, ये बहुत सारी और भी बातें। तो इसलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई आपको निर्णय लेना हो तो लेना चाहिए। हाँ, जनरली प्रेडिक्शन समझने के लिए आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।